जी नाज़रीन, दो लोगों की गुफ्तगू आपके सामने पेश की है, और यकीनी तौर पे जब कोई राय हक की तरफ निकलता है तो उसको मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ अल्लाह के वली ऐसे भी होते हैं, कुछ अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं वो ऐसे भी होते हैं कि जब वो अल्लाह की राह में जो लोग निकलते हैं तो फिर उनके लिए वो उनके तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी बनते हैं, उनसे अपनी मोहब्बत जो है वो उसका इज़हार करने का ज़रिया भी बनते हैं। इसी सिलसिले में मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला मीरपुर डिवीज़न के जो नाज़िम हैं अब्दुल राज़िक साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे गुफ्तगू करूँ कि ये जो नौ मुस्लिम जो इस्लाम कबूल करते हैं उसके बाद जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं, उस हवाले से इनकी क्या खिदमात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आप से मेरा यही सवाल है कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं और उसके बाद उनको जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपका क्या रोल बनता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से? मैं तो पहले शुक्रिया अदा करूँगा आपका और जाग न्यूज़ का कि आप लोग यहाँ आए, हमारी आवाज़ बने। हमारी जो है तारीख तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह, ये नहीं कि आज इनके ऊपर कोई हालात आए तो आए हैं। कुर्बानी के ऊपर रमज़ान के अंदर हम अपने मुस्लिमीन भाइयों का भरपूर ख्याल करते हैं। एक तो बात यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सैनी के अंदर लोग मुसलमान हुए और अब यहाँ लोग लगातार मुसलमान हो रहे हैं। अब मरज़इयों को ये ख़तरा है कि अब हमारी खैर नहीं है। पहले जब ये मरज़ई होते हैं तो उनको कभी ख्याल नहीं है, जब ये मुसलमान होते हैं तो ये तरह तरह के मज़ालिम इनके ऊपर डालते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अदालतों के अंदर भी, कचहरियों के अंदर भी, और जो इन मुसलमानों के मुस्लिमीन के जो मामलात हैं इनके अंदर भरपूर इनका साथ देती है। और आप हज़रात को पता ही है कि तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो है, जो केस किया है उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली। अभी हाई कोर्ट के अंदर भी हमें कामयाबी मिल रही है, जिसकी वजह से ये खौफज़दा है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हम अपने मुसलमान भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हम मुसलमान हैं, ये तो आपको पता ही है कि इतने मुसलमान होने के बावजूद जब मरज़ियों को काफिर करार दिया तो हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानून का रास्ता लिया जिससे मरज़ियों को काफिर करार दिया गया। आज ही हम इंतज़ामिया को ये कहते हैं कि हम कानून के पासदार हैं, हम कानून के रखवाले हैं। इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इंसाफ के दायरे के अंदर रह कर हमारे नौ मुस्लिमीन भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि कहीं इस तरह तो नहीं है कि यहाँ लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ के मैंने देखा है गाँव है कि लोगों को धौंस से डरा धमका के या कोई लालच दे के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपके सामने ही है चीज़। यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को तरगीब देते हैं, लिटरेचर इन तक पहुँचाते हैं और लोगों को समझाते हैं। यहाँ आपके सामने कोई हमारा कोई अदालत के अंदर, कोई यहाँ जो गोई के अंदर कचहरी है और चौकी है, यहाँ भी आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। किसी को हमने ज़बरदस्ती किया हो, बल्कि लोग हमें कहते हैं कि हम मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। तो बदकिस्मती से हम मुसलमान जिस तरह पूरी तरह इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग रुके हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से इनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इंतज़ामिया से भी हम कहते हैं कि कानून के दायरे के अंदर रहकर इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, मेरी यहाँ एक साहब से मुलाकात हुई तो उनका कहना ये है कि काफ़ी सारे लोग उनसे राब्ते में हैं, वो दायरा इस्लाम में आना चाहते हैं। तो क्या मैं माज़रत के साथ कहीं कोताही तो नहीं है आपकी कि आप लोगों तक नहीं पहुँच सकते, और जो लोग दायरा इस्लाम में आना चाहते हैं तो वो अभी रुके हुए हैं? जी, बहुत ही कोताही है। हमने अपने इतने मुसलमान जो यहाँ के हैं, हमने इन्हें बताया कि एक कमेटी बनाई जाए। ज़ाहिर है एक बंदा जब मुसलमान होता है, जैसे हम हैं, अगर हम मुसलमान हो तो अपने ख़ानदान को, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता है। उसके लिए उनके लिए जैसे अभी एक जा रहे हैं, एक बच्चा मुसलमान हुआ है, अब उसका बाप मरज़ई है। अब जो बच्चा मुसलमान है उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसके घर का खर्चा कौन करेगा? इसीलिए हमारी और हमारे मुसलमान भाइयों की बड़ी कोताही है कि जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनको ना कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है, ना कोई उनको पनाह देने वाला है, ना उनकी कोई देखभाल करने वाला है। इसलिए जो लोग मुसलमान हो रहे हैं उनकी भरपूर उनकी हमायत की जाए, उनकी देखभाल की जाए, ताकि और लोग जो रुके हुए हैं कि हम मुसलमान हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, रिश्तेदारों को छोड़कर मुसलमान भी हमको पनाह नहीं देते तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी सारे आलम इस्लाम से गुजारिश है
کہ دیکھیں زندگی تھوڑی ہے، اگر ہم اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، جو اللہ نے مال دیا اس کو خرچ کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اچھا، کوئی چھوٹا سا پیغام ان لوگوں کے لیے جو دین سے تھوڑی سی جو دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا سا پیغام ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جو حفاظت کرے گا، سب سے بڑا دیکھیں اسلام جب سے یہ دنیا بنی ہے، لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، مگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں۔ اس لیے جس نے نبوت کے اوپر ڈاکہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے۔ دیکھیں جنگیں جو جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں 200-250-300 لوگ شہید ہوئے، مگر جب ختم نبوت کے لیے جنگ لڑی گئی تو اس میں 1200 لوگ شہید، جس میں حفاظ تھے، علماء تھے، مفتی تھے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اسی میری مسلمانوں سے، سارے عالم اسلام سے گزارش ہے کہ یہ مرزا قادیانی اور یہ مرزائی جو فتنہ ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، سارے فتنوں سے جو ہے بڑا یہ فتنہ ہے، اس کی جتنی میں سرکوبی کی جائے یہ کم ہے۔ اور میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ انصاف کے دائرے کے اندر رہ کر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے مولانا صاحب عبدالرازق صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو بھی آپ کی نظر کی ہے، تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے جو شخص اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں آ رہا ہے اس کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے، اور اس کی جو دیگر مشکلات ہے اس کو بھی قانونی تحفظ